मृत्यु एक ऐसा क्षण जहां हर कहानी रुकती है और वहीं से एक नई कथा जन्म लेती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण। आज का यह एपिसोड हमें तथ्यों से नहीं बल्कि कथाओं, मिथकों और सांस्कृतिक स्मृतियों से होकर ले जाएगा। प्राचीन मिस्र के पिरामिडों में उकेरी गई आत्मा की यात्राएं, यूनान के अंधकारमय अधोलोक में भटकती छायाएं और नॉर्डिक परंपराओं का वीरगति के बाद वल्हल्ला का स्वप्न। क्या ये सब केवल कल्पनाएं थीं या फिर मृत्यु के अज्ञात अंधकार में मानव मन द्वारा रचा गया अर्थ? आज हम जानेंगे कि कैसे शिलालेखों, पौराणिक कथाओं और यहाँ तक कि आधुनिक फिल्मों और वीडियो गेम्स में भी परलोक की ये कहानियां आज तक जीवित हैं। तो आइए मृत्यु के बाद की उन कथाओं में उतरें जहां डर, आशा और जिज्ञासा एक साथ सांस लेते हैं। इस गहन पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसे हर इंसान ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। मरने के बाद क्या होता है? हमारे पास लाइफ आफ्टर डेथ नाम की किताब का एक अध्याय है जो हमें प्राचीन सभ्यताओं की कल्पना की दुनिया में ले जाएगा। और हमारा मकसद सिर्फ इन मिथकों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये कहानियां उन्हें बनाने वाले लोगों के बारे में क्या बताती हैं। उनकी उम्मीदें, उनके डर और जीवन को देखने का उनका नजरिया। ये असल में अदृश्य दुनिया के नक्शे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि ये उन समाजों का आईना है। ये दिखाती हैं कि इंसान हमेशा से अज्ञात को समझने और उसे एक अर्थ देने की कोशिश करता रहा है। और आज हम 3 प्राचीन सभ्यताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे: मिस्र, यूनान और नॉर्स। तो चलिए मिस्र से शुरू करते हैं। जब भी हम प्राचीन मिस्र के बारे में सोचते हैं तो पिरामिड, ममी, ये सब तस्वीरें दिमाग में आती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो लोग मौत से कुछ ज्यादा ही प्रभावित थे। ऐसा क्यों था? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। वो मौत से प्रभावित नहीं थे, बल्कि वो जीवन को बनाए रखने से प्रभावित थे। उनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि एक बदलाव थी। एक यात्रा? हाँ, इस यात्रा का नाम था दुआत। और ये कोई शांत जगह नहीं थी। कल्पना कीजिए कि ऐसी दुनिया की जो सितारों से भरी है, लेकिन साथ ही आग की झीलों, बात करने वाले दरवाजों और भयानक राक्षसों से भी। बाप रे, ये तो किसी वीडियो गेम के लेवल जैसा लग रहा है। तो क्या कोई आत्मा इस रास्ते पर अकेली ही चलती थी? मतलब कोई मदद, कोई गाइड बुक? बिल्कुल थी। और यही मिस्र की सबसे अनोखी देन है, बुक ऑफ द डेड। ये कोई एक किताब नहीं, बल्कि मंत्रों, पासवर्ड्स और प्रार्थनाओं का एक संग्रह था जो लगभग 1550 ईसा पूर्व का है। अच्छा, इसे मकबरों में मृतक के साथ रखा जाता था ताकि आत्मा को रास्ता पता हो। ये एक तरह का जीपीएस था जो आत्मा को दुआत के खतरों से बचाता था। मतलब हर दरवाजे का पासवर्ड और हर राक्षस से बचने का मंत्र उसमें लिखा होता था। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव था न्याय का क्षण। जब आत्मा हॉल ऑफ मात में पहुंचती थी तो उसका सामना देवता उसाइरिस से होता था। वहां एक तराजू रखा होता था। तराजू? हाँ, एक पलड़े पर आत्मा का दिल रखा जाता और दूसरे पर सच्चाई की देवी मात का पंख। दिल और पंख, ये तो बड़ा काव्यात्मक विचार है। मतलब क्या आपका दिल सच्चाई जितना हल्का है? बिल्कुल, यही उनका मोरालिटी का पैमाना था। अगर दिल पंख से हल्का या उसके बराबर होता तो इसका मतलब था कि आपने एक सच्चा और संतुलित जीवन जिया है और आपको फील्ड ऑफ रीड्स में प्रवेश मिलता। एक ऐसा स्वर्ग जो मिस्र की ही एक बेहतर और उपजाऊ छवि थी। और अगर दिल भारी हुआ तो? अगर उसमें झूठ, लालच या धोखे का वजन हो, तब क्या होता था? कोई नर्क, कोई सजा? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कोई नर्क नहीं था, कोई आग की सजा नहीं। अगर दिल भारी होता तो तराजू के पास बैठा एक दैत्य, अमिट। अमिट? हाँ, जिसका सिर मगरमच्छ का, शरीर शेर का और पिछला हिस्सा दरियाई घोड़े का था। वो उस दिल को खा जाता था। खा जाता था? तो फिर आत्मा का क्या होता? कुछ नहीं, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता था। वो फिर कभी मौजूद नहीं होती। ओह।
तो असल में मिस्रवासियों के लिए सबसे बड़ी सजा नरक की आग नहीं थी, बल्कि भुला दिया जाना था। उनका सबसे बड़ा डर गुमनामी था। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब सजा से भी बुरा है कभी होना ही नहीं। क्या इसके कोई सबूत आज भी मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। पेपिरस ऑफ आनी जैसे दस्तावेजों में ये पूरा दृश्य विस्तार से चित्रित है। हमारे स्रोत में काहिरा की एक पुरातत्वविद अमीरा का जिक्र है। उसने कहा था कि जब उसने अपने पूर्वजों के मकबरे पर लिखे मंत्रों को पढ़ा तो उसे लगा जैसे वे आत्मा के लिए एक टॉर्च पीछे छोड़ गए हों। आत्मा के लिए एक टॉर्च, ये कितनी शक्तिशाली छवि है। तो ये सिर्फ नियम कानून की किताब नहीं थी, बल्कि एक तरह का भावनात्मक सहारा भी थी। तो मिस्रनासियों के लिए मृत्यु के बाद का जीवन एक जटिल परीक्षा थी। लेकिन अगर हम भूमध्य सागर के पार देखें तो यूनानियों की कल्पना वो बिल्कुल अलग थी। उनके लिए यह परीक्षा नहीं बल्कि एक गूंज थी। सही कहा। जहां मिस्र का पाताल लोक खतरों और न्याय से भरा था, वहीं यूनानियों का हेडिस ज्यादातर एक धुंधली और खामोश जगह थी। होमर की ओडिसी के अनुसार ये जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया थी जहां आत्माएं, जिन्हें साइकी कहा जाता था, वे अपने पिछले जीवन की परछाइयों के रूप में भटकती रहती थीं। परछाइयां मतलब उनमें कोई भावना, कोई इच्छा नहीं बचती थी। ये तो स्वर्ग जैसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि थोड़ा उदास करने वाला है। हाँ, ये एक तरह का धुंधला इंतजार था। नर्क नहीं, पर स्वर्ग भी नहीं। ज्यादातर आत्माओं के लिए यही नियति थी। लेकिन हेडीज में भी अलग-अलग हिस्से थे। जो वीर थे या देवताओं के प्रिय थे, वे एलिसियन फील्ड्स जाते थे। अच्छा, ये एक सुखद जगह थी जहां हमेशा हल्की हवा चलती थी और कोई दुख नहीं था। और बुरे लोगों के लिए? क्या उनके लिए भी कोई जगह थी? हाँ, उनके लिए था टार्टरस। ये हेडिस से भी बहुत ज्यादा गहरा एक गड्ढा था जहां उन लोगों को सजा दी जाती थी जिन्होंने देवताओं का अपमान किया हो। जैसे सिसिफस, जिसे हमेशा के लिए एक चट्टान को पहाड़ पर धकेलने की सजा मिली थी। और इस दुनिया तक पहुंचने का रास्ता कैसा था? क्या वो भी मिस्र की तरह खतरनाक था? खतरनाक नहीं, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया थी। आत्मा को स्टिक्स नाम की नदी पार करनी होती थी और उसे पार कराने वाला था कैरन नाम का मल्लाह। लेकिन वो मुफ्त में काम नहीं करता था। मतलब उसे भी पैसे चाहिए थे? हाँ, उसे एक ओबोल यानी एक सिक्का चाहिए होता था। इसीलिए अंतिम संस्कार के समय मृतक के मुंह में एक सिक्का रखने की प्रथा थी। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई गरीब है और उसके परिवार वाले उसके मुंह में सिक्का नहीं रख पाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी? ये तो बहुत क्रूर लगता है। ये तो क्रूर लगता है, लेकिन ये उनके समाज की सच्चाई को भी दिखाता है। ये बताता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी सांसारिक तैयारी कितनी जरूरी मानी जाती थी। जिनके पास सिक्का नहीं होता था, उन्हें 100 साल तक नदी के किनारे भटकना पड़ता था। ये तो सच में सोचने वाली बात है। आज भी ये कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं। मैंने सुना है कि हेडीज नाम का एक वीडियो गेम भी है। हाँ, और मैडलिन मिलर के उपन्यास सर्सी ने भी इन मिथ्यु को एक नया जीवन दिया है। हमारे स्रोत में निकोज नाम के एक ग्रीक शिक्षक का जिक्र है, जिसने कहा था कि प्राचीन कब्रों में रखे कलशों को देखकर उसे लगा जैसे मृतक अभी भी बात कर रहे हों। तो यूनानियों का नक्शा हमें बताता है कि उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी स्मृति, याद किया जाना। अब हेडीज की परछाइयों से निकलकर वाइकिंग्स के बर्फीले इलाकों की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी संस्कृति जो लड़ाई और सम्मान के लिए जीती थी। उनकी कल्पना में मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होगा? उनकी कल्पना भी बिल्कुल उनकी जिंदगी जैसी ही थी, कठोर, गौरवशाली और चुनाव पर आधारित। नॉर्स पौराणिक कथाओं के अनुसार मरने के बाद मुख्य रूप से 2 रास्ते थे। एक था वल्हाला। वल्हाला, ये नाम तो मैंने सुना है, खासकर मार्वल की थॉर फिल्मों की वजह से। ये योद्धाओं का स्वर्ग है ना? स्वर्ग कहना शायद सही नहीं होगा। हाँ, ये ओडिन का विशाल हॉल था, लेकिन यहाँ सिर्फ वे योद्धा जाते थे जो युद्ध में वीरता से लड़ते हुए मारे जाते थे। उन्हें वैल्केरी, ओडिन की महिला योद्धा, चुनकर वल्हाला ले जाती थी। तो वहां पहुंचकर वे आराम करते थे? बिल्कुल नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वल्हाला में वे हर सुबह उठते, पूरे दिन एक दूसरे से लड़ते और शाम तक सब मारे जाते। फिर रात में वे चमत्कारिक रूप से फिर से जी उठते और साथ बैठकर दावत करते, और ये चक्र हर दिन चलता रहता। ये सोचना ही अजीब है। मतलब स्वर्ग की आपकी कल्पना ये है कि आप रोज लड़ें और मरें। आज के जमाने में तो इसे कोई स्वर्ग नहीं कहेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं।
लेकिन ये दिखाता है कि उनके लिए आराम का कोई मतलब नहीं था। वो योद्धा थे और एक योद्धा का काम लड़ना होता है। वल्हैला कोई आरामगाह नहीं थी, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। ट्रेनिंग ग्राउंड। हाँ, वे सब ओडिन की सेना का हिस्सा बन जाते थे, जो दुनिया के अंत में होने वाले महायुद्ध रैग्नारॉक की तैयारी कर रही थी। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था और ज्यादा लड़ना, लेकिन इस बार देवताओं के साथ। समझ गए। तो ये एक तरह का अनंत बूट कैंप था। हाँ, लेकिन उन लोगों का क्या होता था जो युद्ध में नहीं मरते थे, जो बीमारी से या बुढ़ापे में शांति से मर जाते थे? हाँ, उनके लिए जगह थी हेल। ये देवी हेल का लोक था, जो दुनिया की जड़ों के नीचे एक ठंडा और खामोश इलाका था। यहाँ कोई आत्मा नहीं थी, कोई आग नहीं थी, लेकिन कोई गौरव भी नहीं था। बस शांति और खामोशी। तो ये ईसाई धर्म के हेल जैसा नहीं था? मतलब ये कोई सजा की जगह नहीं थी? और नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक अलग रास्ता था। लेकिन नॉर्स संस्कृति के लिए, जो वीरता को सबसे ज्यादा महत्व देती थी, शांति से मरना और हेल जाना एक तरह से भुला दिए जाने जैसा था। असली सम्मान तो युद्ध में मरने पर वल्हैला जाकर ही मिलता था। और उनके अंतिम संस्कार के तरीके भी शायद इसी से जुड़े होंगे। हाँ, खासकर जहाजों में दफनाना। वे मानते थे कि जहाज आत्मा को समंदर पार करके परलोक ले जाएगा। उस जहाज में मृतक के साथ उसके हथियार, औजार, ये सब रखे जाते थे। ये एक यात्रा की तैयारी थी। अद्भुत है। हमारे स्रोत में स्वीडिश इतिहासकार एस्ट्रिड की एक कहानी है। उसने एक ऐसे ही वाइकिंग अंतिम संस्कार के रीएनैक्टमेंट में हिस्सा लिया और महसूस किया जैसे हवा उन योद्धाओं की यादों को किसी असली जगह पर ले जा रही हो। तो नॉर्स का नक्शा हमें एक ऐसे समाज के बारे में बताता है जहां मृत्यु का अर्थ इस बात पर निर्भर करता था कि आपने उसे कैसे गले लगाया। साहस ही उनकी सबसे बड़ी कसौटी थी। बिल्कुल। और वल्हैला की गूंज आज भी सुनाई देती है, थॉर फिल्मों से लेकर गॉड ऑफ वॉर जैसे वीडियो गेम्स तक। तो हमने मृत्यु के बाद जीवन की 3 बिल्कुल अलग-अलग कल्पनाएं देखी। मिस्र में एक जटिल परीक्षा जहां आपके दिल का वजन तय करता था कि आपका अस्तित्व रहेगा या नहीं। यूनान में एक धुंधला सा इंतजार जहां आपकी यादें ही आपका सब कुछ थीं। और नॉर्स मिथकों में गौरव और शांति के बीच एक कड़ा चुनाव। और इन तीनों नक्शों में एक बात सामान्य है। हर कहानी, चाहे कितनी भी अलग क्यों न हो, मौत को एक अर्थ देने की कोशिश करती है। वे अज्ञात को एक संरचना देती हैं। वे हमें बताती हैं कि हर संस्कृति जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देती थी। मिस्रवासियों के लिए सच्चाई और व्यवस्था, यूनानियों के लिए वीरता और स्मृति, और नॉर्स लोगों के लिए साहस और गौरव। मृत्यु के बाद का जीवन उनके लिए जीवन का ही विस्तार था, उन्हीं मूल्यों के साथ। इन सभी कहानियों को सुनने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है। क्या हम मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में कहानियां इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि वहां कुछ है, या इसलिए क्योंकि हम इस डर को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि शायद वहां कुछ भी नहीं है? तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि मृत्यु के बाद का जीवन केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि कथाओं में जीवित मानवता की स्मृति है। शायद ये कहानियां हमें यह नहीं बताती कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन वे यह जरूर बताती हैं कि जीते जी हम किससे डरते हैं और किसकी आशा रखते हैं। हो सकता है परलोक किसी पौराणिक लोक में न हो, पर ये कथाएं हमारे भीतर आज भी जीवित हैं। अगले एपिसोड में हम इस यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगे, जहां इतिहास, दर्शन और चेतना एक दूसरे से संवाद करेंगे। तब तक के लिए प्रश्न करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए और इस शाश्वत अन्वेषण का हिस्सा बने रहिए।